हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपने मेरे पिछली वीडियो में देखा होगा, लर्निंग की एक सीरीज़ मैंने शुरू की है। उसमें आपने देखा होगा कि मैंने लर्निंग्स के कुछ लॉज़ बताए हैं कि कौन-कौन से लॉज़ होते हैं लर्निंग के, वो प्राइमरी लॉज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। उससे आगे मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगा और जो नेक्स्ट सेकेंडरी लॉज़ हैं लर्निंग के, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। तो हेलो, मेरा नाम कश्मीर है। आप देख रहे हैं आई थिंक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात जब हम लॉज़ की करते हैं, लर्निंग से कुछ नियम जुड़े हुए होते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेकेंडरी लॉज़ कौन से होते हैं। मैं आपको ज़्यादा थ्योरीज़ में नहीं डालूँगा। मेरा मकसद यही है, मेरा निशाना यही है कि मैं आपसे जो भी बात करूँ, आप तक जो भी बात पहुँचाऊँ, वो इतने सरल तरीके से पहुँचाऊँ कि आप उसको समझ सकें। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको थ्योरीज़ में उलझाऊँ और उन थ्योरीज़ में उलझा करके ये बात कुछ कहीं पीछे ही रह जाए कि असल में मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो थोड़ा थ्योरीज़ की बात तो होगी, लेकिन इस तरीके से करूँगा कि आपको सरलता से वो बात मेरी समझ आ जाएगी। तो थ्योरीज़ की बात करें तो 3-4 थ्योरीज़ हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने उन थ्योरीज़ के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि लर्निंग कैसे काम करती है, लर्निंग है वो कौन से लॉज़ पे काम करती है। तो मेन जो लॉ है लर्निंग के उन लॉज़ के अकॉर्डिंगली 3 बेसिक थ्योरीज़ हैं जो लर्निंग में ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं और इनसे ही निष्कर्ष निकाला जाता है कि लर्निंग इफ़ेक्टिव कैसे बनाई जा सकती है। तो उसमें पहली जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरीज़ है। मैं आपको ज़्यादा उलझाऊँगा नहीं। ट्रायल एंड एरर का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लो कोई बच्चा बार-बार किसी काम करने के लिए कोशिश करता है। चलो हम एक चींटी की उदाहरण लेते हैं। जैसे चींटी है, वो बार-बार किसी पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है, किसी दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है और बार-बार वो चींटी गिरती है। फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। इसको ही ट्रायल एंड एरर कहते हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि वो सफल हो जाती है। इसको ही ट्रायल एंड एरर कहते हैं। ज़्यादा घुमाऊँगा नहीं, सीधी-सी बात करूँगा। दूसरी थ्योरी जो काम करती है वो होती है कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी का भाव यहाँ पर ये है कि कोई हालात बना दी जाती हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए जाते हैं जिससे कि जो हमारा मोटिव है वो रिस्पॉन्स लेने का होता है। आगे से हमको कुछ रिस्पॉन्स मिल जाए, इसके हिसाब से हम उस कंडीशन को, उस सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करते हैं। तो इस थ्योरी के प्रभाव से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी काम अगर हम कुछ निश्चय करके, कुछ कंडीशन बना के छोड़ दें और उसमें हम रिस्पॉन्स कैसे ले सकते हैं, उसके हिसाब से सारा काम करती है। तीसरे नंबर पे जो थ्योरी है वो इनसाइट थ्योरी है। इनसाइट का भाव ये है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ होता है, हमारे में ऐसे गुण होते हैं, कुछ बच्चों में ऐसे गुण होते हैं, जो गुण जो हैं अपने प्रभाव से अंदर से सीखने की अलग से एक कला उत्पन्न करते हैं। आप अंदर से क्या सोचते हो, बाहर आप जो सीखोगे उसका भी असर पड़ता है। ये बात नहीं है कि आप जो बात बाहर देख रहे हो, अंदर से कुछ और सोच रहे हो, उसका साइमल्टेनियसली एक तरह से एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनना बहुत ज़रूरी है। तो इनसाइट थ्योरी है जो ये बताती है कि हमें अंदर से कुछ पॉजिटिवली पहले सोच के रखना होगा। पहले उसके जो सामने चीज़ नज़र आ रही है, जो चीज़ हमें दिखाई जा रही है, जो चीज़ हमें समझाई जा रही है, उसके बारे में अंदर से हमारी क्या सोच बनती है। उस सोच के हिसाब से ही हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग में एक ऐसा लाभ बना पाएंगे जिससे हमें ये पता चल पाएगा कि हम अंदर से जो सोचते हैं वो हमारे लर्निंग में कैसे इफ़ेक्टिव हो करके हमें वो सीखने में सक्षम बना पाएगी। तो ये मेन थ्योरीज़ हैं जो बारी बारी से मैं इन थ्योरीज़ को जो है आपके साथ बहुत सरलता से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले जो मैं बात करूँगा वो ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करूँगा। ये मेन जो थ्योरी है, ये साइकोलॉजिस्ट जो हैं, ये 2-3 साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने
बारी बारी से अपने समय के अनुसार इसको घड़ा था, इसको बताया था और इसकी एप्लीकेशन जो है एजुकेशन में इम्प्लीकेशन जो है उन्होंने लागू करने की कोशिश की थी। तो इसमें जो मेन जो पर्सन आता है वो थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी बनाई थी और उसने ये कोशिश की थी ये जानने की और समझाने की कि बार बार कोशिश करने से हमें क्या जो नतीजे हैं वो मिलते हैं। तो आज ट्रायल एंड एरर के बारे में थोड़ा विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ तक तो मैंने आपको थ्योरीज बताई। आगे की वीडियो में मैं विस्तार से आपको पहली जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर की उसको मैं विस्तार से बताऊंगा और उसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, शिक्षा में उसको हम कैसे ढाल सकते हैं, शिक्षा में वो हमें कैसे काम आती हैं, उसके बारे में मैं इस थ्योरी को बताऊंगा और आपको इस बात के लिए सक्षम बनाऊंगा कि आपको पता चल सके कि ट्रायल एंड एरर जो मेथड है उसके हिसाब से हमारी लर्निंग कैसे इफ़ेक्टिव होती है और बच्चे को क्या क्या फ़ायदा होता है। सो इस वीडियो में मैं बस इतना ही आपसे कहूँगा कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, सरलता से आप समझिएगा। मैंने 3 थ्योरीज़ की बात की है। पहली थ्योरी ट्रायल एरर मेथड की है, दूसरा कंडीशनल रिस्पांस थ्योरी है जहाँ हालात बना दिए जाते हैं और लर्निंग जो इफेक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है। तीसरे में इनसाइट थ्योरी है कि हम अंदर से क्या सोचते हैं, हमारे बाहर की लर्निंग जो है वो हमारे अंदर की सोच से कैसे इफेक्टिव बन पाती है। और इन 3 थ्योरीज़ को बारी बारी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी को करेंगे और इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन जो है, शिक्षा में इसका क्या योगदान होगा, शिक्षा में क्या हमें भलीभूत कर पाएंगी, ये शिक्षा में हमें क्या फ़ायदा दे पाएंगी, बच्चों को क्या फ़ायदा दे पाएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।